नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। एक पेड़ मां के नाम किया गया वृहद पौधारोपण, जिले में भी चल रहा महाअभियान। नगरीय क्षेत्र में चल रहा विशेष अभियान, शिविर में जन समस्याओं की हो रही सुनवाई। एक बार फिर 73 ट्रेनें हुई रद्द, त्योहारों में यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। और द्रोणिका के असर से तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मोपका में मां के सम्मान में पीपल का पौधा लगाया, जहां आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने 2.5 एकड़ जमीन में 1500 छायादार और फलदार पौधे अपनी मां के सम्मान में लगाए। जिले में सभी ब्लॉक मुख्यालय, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में सघन पौधारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम स्थल से बेजा कब्जा हटाकर यहाँ उद्यान बनाया जा रहा है। रिमझिम फुहारों के बीच शहरवासियों के लिए सौगातों की बरसात हुई। उप मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 10 लाख की लागत से विकास कार्यों की घोषणा की। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी, रामदेव कुमावत, पार्षद विमला यादव, कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान ने भी पौधारोपण किया। जिले में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं इस दौरान पर्यावरण संगवारी बनी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में वार्ड क्रमांक 47 मोपका में 1 एकड़ की लागत से गार्डन बनाने, 1 करोड़ की लागत से शहर में 3 वेंडिंग जोन, 30 लाख की लागत से वार्ड क्रमांक 52 वसंत विहार में वेंडिंग जोन बनाने की घोषणा की। बिलासपुर निगम क्षेत्र में सड़कों की पिचिंग के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी। कार्यक्रम स्थल पर एक पेड़ मां के नाम उद्यान के लिए 30 लाख रुपए, एनर्जी पार्क के लिए उन्नयन के लिए 20 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 51 में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के सम्मान और उनकी बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पवित्र रिश्ता माँ का होता है। माँ के लिए इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। घोषणा करा था 1 करोड़ रुपया वार्ड नंबर 51 राजकिशोर नगर ऊर्जा पार्क के पीछे मुक्तिधाम है, ओकर निर्माण के लिए 30 लाख रुपया के घोषणा। और वार्ड क्रमांक 52 वसंत विहार चौक के पास एक वेंडिंग जोन के निर्माण होना है, ओकर लिए 30 लाख रुपया की घोषणा। अब ये घोषणा मिला के अभी बिलासपुर शहर में सड़क के रिपेयरिंग की आवश्यकता है पूरा बिलासपुर शहर में। अब नगरीय प्रशासन मंत्री आप मन सब बनाए हो तो नगर के लिए कुछ देना भी जरूरी है। मोपका वाले मन तो कुछ भागे हो। बिलासपुर शहर के सड़क के पिचिंग काम के लिए 3 करोड़ रुपया के घोषणा में करत हूं। अभी एक वेंडिंग जोन के घोषणा हुई से 3 और वेंडिंग जोन बनना है बिलासपुर में। कुल मिला के ओकर लिए 1 करोड़ रुपया के घोषणा में करत हूं। ये उद्यान है, ये उद्यान के नाम ही का हो ही एक पेड़ मां के नाम, ये उद्यान के नाम हुई। और एकर लिए भी 20 लाख रुपया के घोषणा में करत ऊर्जा पार्क के अभियान में लगे हुए। ये जमीन 3 एकड़ के जमीन है। आज आप सबके आगमन से, आप सबके आय से यहाँ आज हरियाली होने वाला है, जहां बेजा कब्जा हो गई। नगर निगम के टीम लगातार बिलासपुर ला सजाए सवारे के काम करत। कलेक्टर साहब के पूरा मार्गदर्शन और सहयोग नगर निगम ला मिलत। और आज आप सब जन ला इकट्ठा करके अतेक बड़े जो संदेश आज पूरा प्रदेश में गए है कि बिलासपुर के ये मोपका जगह में अतेक संख्या में दीदी बहनी महतारी मन इकट्ठा होए। आज पूरा प्रदेश देखत हम सब देखे हैं कि कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने के बाद
ये देश के माता बहनी मन के सम्मान बढ़ाए के काम हो है और वही रत्ता में चलत हुए आज विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी काम करत। ये वृक्षारोपण तो हर साल होते, हर साल होवत। प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप और राज्य में सर माननीय मुख्यमंत्री जी और आप लोगों द्वारा लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले 1-1.5 महीने से पूरे राज्य में कार्यक्रम चल रहा है सर। एक पेड़ मां के नाम अभियान, इसके अंतर्गत आज बिलासपुर जिले में जो महतारी वंदन योजना की हितग्राही दीदी है हमारी लगभग 4,25,000, तो आज जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में, समस्त पंचायतों में, हर स्कूल में और कुछ महिलाएं दीदियां जिनके यहाँ घर में कोई मतलब अगर वो बाहर नहीं जा सकती है, अपने घर में वो बाड़ी में गमले में पौधे लगा रही है और ये हम लोग 4,25,000 कम से कम पौधे आज लगेंगे। और इसके इधर गुरुवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक बिल्हा के ग्राम मोहतरा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत ग्राम की समस्त महतारी बहनों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2100 पौधे लगाए। साथ ही ग्राम पंचायत में महतारी दीदी एवं स्वच्छता कार्यकर्ता बहनों को साड़ी एवं श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आज ग्राम पंचायत मोहतरा में महतारी वंदन योजना से लगभग 6 माह में 28 लाख रुपए महतारी बहनों के खातों में ट्रांसफर हुआ है। साथ ही पूरे प्रदेश में माताओं बहनों के खातों में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि इस मौके पर माताओं बहनों ने मिलकर विधानसभा बिल्हा के पूरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया है, जिसके लिए उन सभी का आभार। यह योजना हमारे प्रकृति के लिए लाभदायक और यह अभियान एक सार्थकता है। जहाँ खुले क्षेत्र है वहां घने पेड़ लगेंगे और पर्यावरण पर सुरक्षित रहेगा। इस अवसर पर क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्राम कोटिया में 94 लाख, ग्राम मोहतरा में 35 लाख, ग्राम पंचायत भवन 19 लाख, आंगनबाड़ी भवन 8 लाख एवं अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। पंचायत मोहतरा में महतारी वंदन का 6वें किस्त मिला। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम सभी महतारियों ने यहाँ पर बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। पूरे गांव में लगभग आज 2100 पौधे रोपे गए हैं और पिछले समय हम लोगों ने जो पौधा लगाया था अभी वो वृक्ष का रूप ले लिया है। ग्राम पंचायत के द्वारा उसका सुरक्षा व्यवस्था करना, उसका रखवाली करना, उसमें पानी डलवाना, निश्चित रूप से ये सार्थकता है कि जहाँ मैदानी एरिया है वहाँ पर घने पेड़ लगेंगे और जंगल होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमारे लिए ठीक होगा। और उसके साथ ही साथ में एक पेड़ मां का नाम जो प्रधानमंत्री जी के योजना जो चल रही है, आज पूरे क्षेत्र में सभी जगह लगभग लोगों ने पेड़ लगाने का काम किया है। मैं मितानिन बहनों को मितानिन बहनों को, महिलाओं बहनों को और हमारे सरपंच जी को, यहाँ के पंच लोगों को, अधिकारियों को मैं बहुत उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर आज यहाँ पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया ग्राम पंचायत मोहतरा में और सभी महतारियों ने वृक्ष लगाने का काम किया। साथ ही यहाँ पर 1,93 लाख। स्कूली शिक्षा में कसावट लाने के लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों के अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। अब शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन लगा सकेंगे। अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे। ऑफलाइन माध्यम से अवकाश स्वीकृति करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। कुछ अधिकारी गुपचुप तरीके से शिक्षकों को विभिन्न तरह के अवकाश दे देते हैं। इसकी जानकारी उच्च स्तर पर नहीं होती। इतना ही नहीं, स्कूलों में निरीक्षण करने जाने पर पता चलता है कि अमुक शिक्षक अवकाश पर है। कई बार ऑफलाइन अवकाश की प्रक्रिया में कुछ शिक्षकों ने दुरुपयोग भी किया और इसकी शिकायतें भी आ चुकी है। ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2024 से सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और 12 अगस्त 2024 से समस्त शैक्षणिक और प्रशासकीय कार्यालयों में अवकाश प्राप्ति स्वीकृत की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इसके बाद ऑफलाइन
किया गया आवेदन स्वयं निरस्त माना जाएगा। इसको लेकर बिलासपुर जिले में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने जानकारी देते बताया कि जिले में भी अब शिक्षकों को ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा, उसी माध्यम से शिक्षकों को छुट्टी मिल सकेगी। ये ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा है, ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं अवकाश को, और चूंकि पोर्टल अभी नया तैयार किए हैं तो एंट्री का काम हो रहा है और बाद में ये गति पकड़ेगा और फिर बाद में केवल ऑनलाइन ही एंट्री को मान्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मुख्यमंत्री जतन योजना के फंड के उपयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जारी किए गए 1837 करोड़ रुपए के फंड का वास्तव में उपयोग हो रहा है या नहीं, स्कूल की स्थिति सुधर रही है या कागजों में ही सब कुछ है। दरअसल बारिश के दिनों में स्कूलों की बदहाली को लेकर मीडिया रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। बिलासपुर के मस्तूरी के एक सरकारी स्कूल में बाथरूम का छज्जा गिर गया था, वहीं जिले के स्कूल भवनों के जर्जर हालत पर भी खबरें प्रकाशित हुई थी। वहीं मस्तूरी ब्लॉक के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के गर्म खीर की कढ़ाई में गिरने से छात्र बुरी तरह झुलस गया था। इन खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि कोर्ट ने यह भी पूछा कि पूर्व के निर्देश पर कितना अमल हो पाया है, इसका भी उल्लेख करे। डिवीजन बेंच ने प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ही पूरी जानकारी 21 अगस्त से पहले देने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव शहर के जोन क्रमांक 4 तारबहार में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने करीब 1.5 दर्जन महिलाओं को शिविर में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित किए। मंत्री ने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया, प्रत्येक स्टोर पर मिल रही शिकायतों और उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शिविर में पहुंचे आम जनता से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर उनका निदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक सुशांत शुक्ला सहित कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों के जरिए तात्कालिक महत्व की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। जो समस्याएं बड़ी प्रकृति है उनके लिए समय सीमा निर्धारित की जा रही है। शिविर में मिले एक आवेदनों का सार्थक निराकरण किया जाएगा। शिविर के जरिए हर वार्ड की समस्याएं सामने आ रही है, कार्य योजना बनाकर इन सबका निपटारा किया जाएगा। इसके लिए फंड की कमी आड़े नहीं आएगी। नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कलेक्टर के मार्गदर्शन में विगत 10 जुलाई से जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक कुल 70 वार्डों में से 41 वार्डों में शिविर लगाए जा चुके हैं। तारबहार जन समस्या शिविर में आज कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सफाई से संबंधित आवेदन 7, पेयजल से 24, लाइट से 20, सड़क नाली मरम्मत के 28, आवास शाखा से 96, भवन निर्माण अनुमति एवं नवीनीकरण के 3, राशन कार्ड के 31 और अन्य आवेदन पत्रों की संख्या 4 शामिल है। मोपका रोड स्थित डाउनटाउन होटल समेत अन्य संस्थानों में पर्याप्त पार्किंग नहीं होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसकी खबर बीसीसी न्यूज की टीम ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद अब जल्द ही इन पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। मोपका रोड स्थित डाउनटाउन होटल में बेखौफ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पर उस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने पीने की सुविधा दी जाती है, पर डाउनटाउन होटल का संचालक अपने होटल के रूम में शराब पिलाता है। शराब के शौकीन यहाँ देर रात तक जाम छलकाते हैं, पर इस ओर आबकारी विभाग के अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं मेन रोड के पास होटल बनाकर पार्किंग तक की उचित सुविधा नहीं दे पाने वाले होटल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये समझ से परे है। वहीं जब होटल में पर्याप्त पार्किंग नहीं होने के मामले में अपर आयुक्त खजांची कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में देखेंगे जहां भी हम पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनको हमने सभी को नोटिस जारी करे हैं, सभी होटल और कोचिंग संस्थानों को, और जो लाइब्रेरी है उन पे कमेटी भी बनी है, कमेटी जांच भी कर रही है। जांच रिपोर्ट के बाद सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर किसके शहर पर डाउनटाउन होटल का संचालक नियमों को ताक में रखकर रेस्टोरेंट में शराब पिलाने के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। सूत्रों के अनुसार होटल डाउनटाउन का संचालक और मैनेजर ग्राहक बढ़ाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें मैनेजर की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, जिस पर जल्द ही खुलासा हो सकता है। बीसीसी न्यूज बिलासपुर। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले 73 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया, जिससे एक बार फिर रेल यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। वहीं प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम 4 से 13 अगस्त और नॉन इंटरलॉकिंग 14 से 19 अगस्त तक किया जाएगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियां अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त और रवाना की जाएगी। आपको बता दें कि राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 228 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का निर्माण 3,540 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रेनों के पहिए रेलवे प्रशासन ने थाम दिए हैं। इसका असर रेल यात्रियों पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि राखी का त्योहार के समय ही इस नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सावन के महीने में बाबा धाम की यात्रा करने के लिए सैकड़ों की तादाद में कांवरियों का दल देवघर के लिए रवाना हुआ। सुल्तानगंज से जल लेकर 125 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और देवघर में बाबा को जल अर्पित करेंगे। गोलपारा के कांवरिया बोल बम सेवा समिति के कांवरिया दल जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, उज्जैन के तर्ज पर सेवा समिति के सदस्यों के डमरू बाजा बजाए और बम बम भोले के गीत गाते हुए पूरे स्टेशन को भक्तिमय माहौल कर दिया। और बोल बम सेवा समिति के सदस्यों ने साउथ बिहार एक्सप्रेस को फूलों से सजाया और यहाँ बाबा का दरबार भी सजाया है। बाबा के दरबार श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस से सावरिया देवघर के लिए रवाना हुए। बोगी में डमरू वाले बाबा के साथ कांवरिया दल झूम के नाचे और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का कांवरिया दल बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बोलबम सेवा समिति गोलपारा के अभिषेक गुप्ता, तेजेश्वर वर्मा, सुमित सिदारा, अमित गुप्ता, पीताम्बर सोनी, अंकुश चौधरी, मालू, शुभम श्रीवास, सुशील पवार, अमित दुबे, आकाश श्रीवासन, अमित श्रीवासन, विक्की गुप्ता, ईश्वर रजक, वैभव श्रीवासन के साथ कांवरियों का दल ट्रेन में बम भक्ति के गीत गाते हुए बाबा धाम जाएंगे, जो सुल्तानगंज से जल लेकर बोल बम नारा लगाते हुए पदयात्रा करेंगे और 9 अगस्त को कांवरियों का दल वापस आएगा। इन दिनों शहर में स्पा सेंटर की बाढ़ से आ गई है, जहां चारों तरफ केवल स्पा सेंटर ही दिखाई देता है। आखिर क्या है स्पा सेंटर की सच्चाई, जानिए इस खास रिपोर्ट में। स्पा सेंटर जहां लोग रिलैक्स होने के मकसद से जाते हैं, लेकिन इन दिनों स्पा सेंटर में देह व्यापार का गोरख धंधा काफी फल फूल रहा है, जहां सर्विस के नाम पर देह व्यापार का खेल खेला जाता है। जी हाँ, इन दिनों स्पा सेंटर अपने आप में इन दिनों कोठा का रूप ले लिया है, जहां बाहर से आई नाम की थेरेपिस्ट कॉल गर्ल के रूप में काम कर रही है, जहां फुल सर्विस के नाम पर स्पा सेंटर में देह व्यापार जैसा गंदा खेल खेला जा रहा है। वो इस मामले को लेकर अब पुलिस ने भी अपनी टीम लगा दी है और शिकायत के आधार पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कह रही है। स्पा सेंटर्स में अगर कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है कि वहाँ किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियाँ की जा रही हैं, तो उसमें जरूर कार्रवाई की जाएगी और चेकिंग भी लगातार की जाएगी। नाम भले ही द पीस ऑफ माइंड रखा गया है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आजकल स्पा सेंटरों में दिमाग को शांत करने के बजाय यहाँ पे देह व्यापार का खेल खेला जाता है, जहाँ पे सर्विस के नाम पे आपको रूम पे पूरा दैहिक शोषण होता है लड़कियों का। साथ में लड़के एक स्पा की आड़ में जा कर के देह व्यापार के इस धंधे में संलिप्त होते जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस ओर कब अपनी नज़रें जमाती है और ऐसे स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई करती है जो अघोषित रूप से देह व्यापार का धंधा करते हैं। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर।
इधर कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम देवसरा में डायरिया के प्रकोप से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 मरीजों का उपचार जारी है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, पंडरिया विकासखंड के ग्राम देवसरा में फैले डायरिया की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोगों का उपचार पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। गौरतलब है कि देवसरा से उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई पहल नहीं की गई है। डायरिया से 2 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव सर्वे में छूट गई है। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आगरपानी में जंगल में एक 13 वर्षीय बच्ची का नर कंकाल मिला है, जिसकी फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पेड़ पर मिली मृतका के बाल और कपड़े पायल के आधार पर परिजनों ने मृतका की पहचान सविता मरावी 13 वर्ष के रूप में किया है, जिन्होंने बताया कि बच्ची 3 महीने से लापता था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे। इसके नर कंकाल को बोहिल के जंगल से बरामद किया गया है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में गुरुवार दोपहर तक कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। मानसून में पहली बार खंड वर्षा का नजारा देखने को मिला। हालांकि दोपहर बाद आसमान में काली घटाएं छाई रही, फिर रात में रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। सावन में एक दिन बारिश थमने के बाद अब मौसम में फिर से ठंडकता आ गई है। वहीं अच्छी बारिश से किसान भी खुश है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बरसात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक द्रोणिका के प्रभाव से 2 अगस्त को बिलासपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना बन रही है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने व गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने और वज्रपात होने की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार।